हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स जब हम ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ब्रिज में वो भी हम कलवर्ट की बात करें या फिर माइनर ब्रिज की बात करें या फिर मल्टी सेल माइनर ब्रिज की बात करें, तो उसमें आप कभी कभी शेयर की के बारे में सुन रहे होते हैं। तो इंजीनियर्स आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपका शेयर की क्या होता है, ब्रिजेस में स्पेशली कलवर्ट्स में या फिर मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस में हम लोग शेयर की क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या रोल होता है, और जो हमारी कलवर्ट्स की या फिर मल्टी सेल माइनर ब्रिज की जो ड्राइंग्स आती हैं उसको हम शेयर की का कैसे एनालिसिस करते हैं कि उसमें शेयर की कहाँ पे मिलेगा, उसकी डिटेल्स को कैसे पढ़ेंगे ताकि आप उसके थ्रू कंस्ट्रक्शन साइट पे शेयर की का एग्जीक्यूशन करवा सकें और उसकी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का काम करवा सकें। तो इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो इंजीनियर्स बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। पहले तो आप ये समझिए कि जो आपका शेयर की है वो होता क्या है। शेयर की वैसे हम पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं, जब हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको शेयर की बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया था। बेसिकली शेयर की क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, तो उस स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए हम शेयर की का प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो रिवर स्ट्रीम्स होती हैं उसमें आपका वाटर फ्लो हो रहा होता है, तो जब वाटर फ्लो होता है तो कभी कभी क्या होता है आपका वाटर का ओवरफ्लो हो जाता है। तो उस केस में जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, आपका शेयर की प्रोवाइड करते हैं। तो वो शेयर की आपको ड्राइंग में कैसे दिखाई देगी वो मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देखेंगे। तो शेयर की आपको ना तो प्लान में दिखाई देगी, ना ही आपको नॉर्मली जो सेक्शन अलोंग लेंथ है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसका डिटेल आपको कुछ अलग तरह से दिया रहता है, वो उसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका स्ट्रक्चर है उसका जो आपको सेक्शन दिया हुआ है अलोंग ब्रेथ, सेक्शन ए, तो उसमें आपको कुछ रेफरेंस दिया हुआ है शेयर की का इस तरह से। ये देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको क्या दे रखा है। ये आपको बॉटम स्लैब दे रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, राफ्ट बोलते हैं। ये हमारा क्या है, बॉटम स्लैब है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राफ्ट बोल रहे हैं। और इसके नीचे जो आप थोड़ा सा पार्ट देख पा रहे हैं वो हमारा क्या है, आपका शेयर की है। क्लियर। जो कि आपका अलोंग लेंथ आएगा, जो आपका शेयर की होता है अलोंग लेंथ आता है। क्लियर। और इसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं वो हमारा राफ्ट का पीसीसी है। शेयर की वजह से ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है। क्लियर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, आपकी राफ्ट का पीसीसी है। क्लियर। ये हमारी क्या है, राफ्ट का पीसीसी है, जो कि आपका क्या है, शेयर की वजह से थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है। और जो हमारा शेयर की है वो ये है। ये हमारा क्या है, शेयर की है, जो कि आपके स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है ताकि आपका वाटर कितना भी आपका ओवरफ्लो हो तो आपका वाटर के फ्लो के साथ साथ आपका स्ट्रक्चर ना बह जाए। क्लियर। ये हमारा क्या है, शेयर की है। तो इस तरह से कुछ आपको ये डिटेल दी रहती है। और ये जो आपका शेयर की आता है अलोंग लेंथ आता है आपके स्ट्रक्चर के। लेकिन आपको इस सेक्शन में कुछ इस तरह से ही दिखाई देगा। अगर हमें इसका डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा, ये आपको रेफरेंस दे रखा है डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए, ये 5। जब हम 5 में चलेंगे उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये देखेंगे आपको डिटेल 5 दे रखा है। इस डिटेल 5 में आप देख सकते हैं आपको शेयर की का कंप्लीट डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, बॉटम स्लैब है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, राफ्ट बोल रहे हैं, जिसका थिकनेस कितना होता है आपका 500 mm होता है, आपको ड्राइंग में दिया हुआ है। क्लियर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पीसीसी आ रहा है जो कि आपको दे रखा है 150 mm का। ये हमारा क्या है, पीसीसी है, किसका, राफ्ट का। ये हमारा क्या है, राफ्ट का पीसीसी है, जो कि आपको ये दे रखा है 150 mm थिक लेवलिंग कोर्स। और इसके नीचे आपका ये कॉम्पैक्टेड अर्थ आएगा जो कि कॉमन सेंस है। जो हमारा शेयर की है वो आपका ये है, इस तरह से हमारा ये शेयर किया आएगा। यहाँ पे आपको पूरा डायमेंशन का डिटेल दे रखा है एक्चुअली। क्लियर। ये आपका जो बॉटम वाला पोर्शन है वो आपको 300 mm होगा, ये दे रखा है। और आपकी जो हाइट है वो कितनी होगी वो भी आप देख सकते हैं। आपको ये टोटल हाइट दे रखी है,
या फिर आप बोले आपको डेप्थ दे रखी है इस तरह से। ये देखेंगे जो आपका इन्वर्ट लेवल क्या है, मैं आपको लास्ट सेशन बता चुका हूँ। जो आपकी इन्वर्ट लेवल से जो आपकी डेप्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आपको 1200 दे रखी है। क्लियर? इन्वर्ट लेवल से जो आपकी डेप्थ है वो कितनी है, 1200। अगर हम इसमें से राफ्ट की थिकनेस माइनस कर दें 500, तो हमारा इसका डेप्थ आ जाएगा शेयर की का, जो कि कितना होगा 700। 1200 माइनस 500 तो आपका कितना बचेगा, 700। ये हमारा आ जाएगा। क्लियर? तो ये अगर आपका डेप्थ 700 है, क्लियर, तो ये भी 700 होगा, क्योंकि आपको 1:1 का स्लोप दे रखा है। ये देखेंगे यहाँ पे जो आपको स्लोप दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 1:1 का दे रखा है। अगर आपका जो डेप्थ है वो 700 है, तो जो आपका ब्रेथ है वो भी 700 होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होगा 700, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, ये इतना आपका पार्ट 700 होगा। क्लियर? ये हमारा कितना होगा, 700। चलो बाकी आपको ये तो दे ही रखा है 300 mm। क्लियर? ये आपको दे रखा है 300 mm, ये आपको 700 mm होगा, क्योंकि 1:1 का स्लोप है। जो आपका डेप्थ है 700 mm, तो उसका जो ब्रेथ है वो कितना होगा, वो भी आपका 700 mm होगा। क्लियर? आई होप कि अभी आपको ये समझ में आया हो कि शेयर की किस तरह से आता है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से क्लियर करते हैं, फिर आप देख पाएंगे। क्लियर? वहां पर ज्यादा चढ़ा हो रहा था, अभी आप इसको सही से देख पाएंगे। ये हमारा शेयर की है, ये क्या है, शेयर की है। क्लियर? शेयर की इस तरह से होगा, इसमें एक ये आपका रेक्टेंगल पार्ट बनेगा, बाकी ये आपका एक ट्रायंगल। क्लियर? तो जो ये ट्रायंगल बनेगा, ये आपको दे रखा है 300 mm, कि जो आपका ये रेक्टेंगल पार्ट बन रहा है उसका ब्रेथ कितना है, 300 mm। इसका डेप्थ हमने निकाला था कि जो आपका 1200 mm है, इन्वर्ट लेवल से जो दे रखा है, उसमें से आप राफ्ट का थिकनेस माइनस करेंगे 500 mm, तो ये आपका कितना आएगा, 700 mm आएगा। अगर आपका डेप्थ 700 है तो आपका ये भी 700 mm हो जाएगा, जो बचा हुआ है ट्रायंगल वाला, और ये आपका 300 ही रहेगा। क्लियर? इस तरह से जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये इस तरह से। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ, ये हमारा क्या है, 700 mm, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 700 mm है, क्योंकि ये जो आपको स्लोप दे रखा है वो कितने का है, 1:1 का है। तो ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। जब हम शेयर की कंक्रीटिंग निकालेंगे, उसका अर्थवर्क एक्सकवेशन करेंगे, वहां पे आपका ये हेल्प कर रहा होगा। नहीं फिर आपको वहां पे दिक्कत आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये आपका शेयर की का डिटेल है, जो कि आपका अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर आता है। क्लियर? अगर आप एक्चुअली में देखेंगे तो आपको ये कहाँ पे दिखाई देगा, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर में। यहाँ पर नॉर्मली आपको प्लान में नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका एक विजन क्लियर हो जाए कि आपको शेयर की कैसे दिखाई देगा, कैसे साइड पे होता है। क्लियर? ये देखेंगे, आपको ये प्लान है दिया हुआ है, तो इसमें जब आप शेयर की देखेंगे ना, तो आपको शेयर की यहाँ पे आएगा। क्लियर? आपको शेयर की यहाँ पे आ रहा होगा इस तरह से। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, मेन स्ट्रक्चर है, इस तरह से। इसमें जो आपका शेयर की आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे शेयर की आएगा। ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमारा शेयर की आएगा वो यहाँ पे आएगा इस तरह से, ये शेयर की आएगा अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, ये शेयर की आएगा, दोनों साइड आएगा। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कि शेयर की कहाँ जाएगा। ये हमारा क्या है, शेयर की है। क्लियर? ये हमारा क्या है, शेयर की है। क्लियर? ये हमारा क्या है, आपका शेयर की है। लिख देते हैं इसको एस के। तो जो आपका शेयर की है उसका लेंथ क्या होगा, जो कि आपका स्ट्रक्चर का लेंथ है उसके बराबर होगा। क्लियर? अभी तक जो हम डिटेल देख रहे थे वो किस में देख रहे थे, सेक्शन में देख रहे थे। ठीक है? जो अभी हमने डिटेल देखी है वो आपको कब दिखाई देगी, जब आप इसका इस तरह से सेक्शन कट करेंगे जनाब। इस तरह से आप इसका इस तरह से सेक्शन कट करिए, इस तरह से, इस तरह से आप इसका सेक्शन कट करिए, और यहाँ से अपनी आंख लगा के देखिए। यहाँ पे अपना आंख लगाइए, यहाँ पे आप अपना आंख लगाइए, और फिर इसको यहाँ से ऐसे देखिए।
तब आपको वो डिटेल दिखाई देगी जो कि हम थोड़ी देर पहले आपको एनालिसिस करके दिखाई दे रहे थे। आप इसको यहाँ से देखिए, यहाँ पे अपना आँख लगाइए, यहाँ पे आप लोग अपना आँख लगाइए और इसको यहाँ से देखिए। तब आपको ये शेयर की दिखाई देगा जो कि हम थोड़ी देर पहले एनालिसिस कर रहे थे। आपको वो सेक्शन दिखाई दे रहा था, जहाँ पे आपको 1:1 का स्लोप दिया था, जहाँ पे आपको डेप्थ आपको 700 mm आ रहा था। तो वो सब चीज़ आपको तब दिखाई देगी जब आप यहाँ पे आँख लगा के देखेंगे। क्लियर? और एक्चुअली आपको प्लान में इस तरह से चीज़ें होती हैं। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी जब आप ये सेक्शन कट करेंगे और यहाँ से देखेंगे। राइट? तो जो हमने सेक्शन अभी थोड़ी देर पहले एनालिसिस किया, तो जब आप इसको इस तरह से कट करेंगे, तब वो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज़ वो आपको नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो अभी हमने क्या कंप्लीट किया? आपका शेयर की कंप्लीट हो गया है। क्लियर? कि आपको किस तरह से दिखाई देगा। तो जनाब जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट होता है, तो उसको हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसको ड्राइंग में हम कैसे एनालिसिस करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग को रीड करना। अगर आप इतना रीड करना सीख जाते हैं, तो आप साइट पे प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूशन भी करवा पाएँगे और उसकी एस्टिमेशन, कॉस्टिंग भी करवा पाएँगे। तो इंजीनियर्स आज के सेशन में हमने समझा कि आपका शेयर की क्या होता है और उसकी डिटेल को हम ड्राइंग में कैसे एनालिसिस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रेनफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।